क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन तमाम सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन ना आपको हर साल रिपीटेड हो रही है। ये साल दर साल रिपीटेड क्वेश्चंस हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सवाल है और इन तमाम सवालों को करने वाले हैं एक एक करके। चलिए, पहला आपका राइट एन आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के ऊपर यानी बाल श्रम के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिख के देना है। शुरुआत में आप क्या कीजिएगा, पहला फर्स्ट काम क्या करना है ना, पहला आप हेडिंग को डालिएगा। हेडिंग कहां ना, हेडिंग आपका क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में बोला गया है चाइल्ड लेबर है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है, तो क्वेश्चन को उठा करके हेडिंग, क्वेश्चन को उठा करके हेडिंग और हेडिंग के नीचे पहला हेडिंग और हेडिंग के बाद आप अंडरलाइन। तो पहला आप हेडिंग लिखिएगा, ठीक है, पहला आप क्या लिखिएगा हेडिंग और हेडिंग के बाद हेडिंग का नीचे आप अंडरलाइन। ये हो गया आपका अंडरलाइन, ठीक है ना, हेडिंग का नीचे अंडरलाइन। ये आपका फॉर्मेट होती है, हेडिंग और अंडरलाइन। उसके बाद इसका बॉडी पार्ट में आ जाते हैं, यानी क्या क्या आपको लिखना है, ठीक। और जितना कुछ बोल रहे हैं ना ये सारा लर्न करते रहिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग करवा रहे हैं। चलिए, बॉडी लिखना चालू कीजिए। पहले आप क्या खींचिएगा ना, पहले आप हेडिंग, हेडिंग के बाद अंडरलाइन। चलिए देखते हैं ना, चाइल्ड लेबर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हमारे देश में बाल श्रम यानी बाल मजदूरी एक बहुत बड़ा समस्या बनकर उभरी है। हमारे देश में ये बहुत बड़ा समस्या है। पोर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चे वर्क इन द होटल्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस इंस्टेड ऑफ द गोइंग टू स्कूल। ना गरीब जो बच्चे हैं, जिनके मम्मी पापा गरीब है ना, वो बच्चे कहां पर काम करते हैं, होटल्स में, रास्ते का जो ढाबा होता है ना वहां पर देखते हैं ना बच्चे काम करते हैं। फैक्ट्रीज में, दिहाड़ी मजदूर में, फैक्ट्रीज में आप काम करते हैं। घरों में, बहुत सारे घरों में बच्चे काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर की तरह से काम करते हैं। हर घर में, बहुत सारे घर में वो काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ द अवेयरनेस आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस इशू। ये समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है ना, पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, उनके माँ बाप के अंदर जो गरीबी होती है, ये सबसे बड़ा कारण, गरीबी सबसे बड़ा कारण होता है चाइल्ड लेबर के लिए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, रोजी रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग बेकार हो रहे हैं, उनके मम्मी पापा बेकार हैं। और साथ ही साथ लैक ऑफ द अवेयरनेस, ना जागरूकता का अभाव, उनके अंदर ये जागरूकता नहीं है कि बाल श्रम करने से बच्चों के शारीरिक ऊपर, मानसिक ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। श्रम से उनको तो ये लग रहा है ना कि गरीबी है, दो चार पैसा आ जाएगा, जितना बच्चा है जो दो चार पैसा आ जाएगा, मगर उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना होती है, शारीरिक प्रताड़ना जो होती है, जो किस तरह से बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। यानी उनके अंदर दहशत पैदा हो जाती है जब वो बाल्यावस्था से वो मजदूरी करते हैं। सरकार इसमें जो रोकथाम करती है, ये दंडनीय अपराध है। इन तमाम चीजों के ऊपर लोगों की जानकारी नहीं है। These children lose their childhood and cannot enjoy games, education and happiness. ये सारे जो बच्चे होते हैं, ये जो गरीब बच्चे होते हैं, जो किसी के यहां पर मजदूरी करते हैं, ये अपना बचपना को, देयर चाइल्डहुड का मतलब वो अपने बचपना को खो देते हैं। जैसे बाकी सारे जो मिडिल क्लास होता है या फिर अपर क्लास के जो बच्चे होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, जिस तरह से वो अपने बचपना को जीते हैं, खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, ये सारे बच्चा ना ये खेल पाते हैं, ना ये स्कूल जा सकते हैं, या फिर अपने जीवन का बाल्यावस्था का जो सुख सुविधा होती है, यानी खुशी का जो लम्हा होता है, उन तमाम चीजों से ये बच्चे वंचित रहते हैं। चाइल्ड लेबर ऑल्सो एफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। चाइल्ड लेबर क्या होती है, चाइल्ड लेबर से क्या होता है ना, चाइल्ड लेबर बाल श्रम किसको इफेक्ट करता है, नहीं ये बच्चों को उनके मानसिक और शारीरिक
मानसिक और शारीरिक हेल्थ को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को इसमें नकारात्मक प्रभाव डालती है। मालिक के यहां पर जो काम कर रहे हैं, किस तरह से मालिक उनको ट्रीट कर रहे हैं। काम नहीं करेगा, छोटे छोटे गलती करेंगे तो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, अधिक से अधिक उनसे मुनाफा लेते हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। अपने जो मेहनत करते हैं ना, इनका सही से कीमत नहीं पता होता है, इसलिए ये सस्ते होते हैं। काम करने का, इनके एक बड़े मजदूर से जो काम करवाएंगे तो वो प्रोटेस्ट करेगा, क्या सही है क्या गलत है उसके अंदर समझ है, वो जितना काम करेगा उस हिसाब से वो पैसा डिमांड करेगा। ये बच्चे डिमांड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Education is the only way to improve their future and give them better opportunities. शिक्षा ही एकमात्र जरिया है इन सारे जो बच्चे हैं, इनका जो हालात है, इन बच्चों में जो हालात है, इन हालातों को अगर बढ़िया करना है, भविष्य में इनके लिए अगर कुछ करके देना है तो वो शिक्षा, ताकि भविष्य में इनको अच्छी सुख सुविधा मिले, ये भविष्य में कुछ कर पाए, अपॉर्चुनिटीज इनको देना है, अवसर इनको देना है। और वो अवसर कहां से आएगा? जब हम लोग उनको शिक्षा देंगे। द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज टू स्टॉप चाइल्ड लेबर बट प्रॉपर एक्शन इज स्टिल नीडेड। हमारी सरकार ने इस देश में दंडनीय अपराध है बाल श्रम करना या फिर करवाना, बाल श्रम करवाना हमारे देश में दंडनीय अपराध है। किसी के घर में, किसी के होटल में या फिर ढाबा में बाल श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। मगर आज भी यह बाल श्रम, ये घिनौना काम समाज में हो रहा है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। Society must also refuse to employ children in any work. समाज भी ये जिम्मेदारी लें और बाल श्रम को पूरे तरीके से त्याग कर दें। We should support poor families so that children can study freely. एक गरीब माँ बाप का बच्चा है, अगर उसको सिर्फ हम नैतिक ज्ञान ही देंगे कि अरे तुम स्कूल में भेजो, तुम लड़का को काम मत कराओ, तो उसका फैमिली कैसे चलेगा? बड़ा सा उसका फैमिली है, अगर उसका 14-15 साल का कोई बच्चा है, 13-14 साल, तो वो अपने परिवार को चलाने के लिए वो काम मजदूरी करता है। सिर्फ मोरली बात करें, नैतिक शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा। जो गरीब गुरबा परिवार हैं उनको आर्थिक रूप से हमें सहायता करना पड़ेगा, उनके लिए रोजी रोजगार तलाशना पड़ेगा, तब जाकर के इन तमाम बच्चे अपनी स्कूल को जा सकते हैं। एवरी चाइल्ड डिजर्व लव, केयर, सेफ्टी एंड एडुकेशन। हर बच्चा क्या चाहता है? हर बच्चा का हक है प्यार मिलना, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है सुरक्षा और शिक्षा। स्वस्थ शिक्षा और प्यार स्नेह उस बच्चा का, हम सभी बच्चों को ये जन्मजात अधिकार होती है। रिमूविंग चाइल्ड लेबर इज नेसेसरी। आज के समय में बाल श्रम पूरी तरीके से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर बिल्डिंग अ बेटर एंड ब्राइटर नेशन। तो एक राष्ट्र रूप में, एक उन्नत राष्ट्र के रूप में, एक सुव्यवस्थित राष्ट्र के रूप में अगर देश को लेके जाना है तो चाइल्ड लेबर जैसी घिनौनी अपराध को आज बहुत ही जल्दी हमें इसको दूर भगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट एन आर्टिकल ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति का जागरण, नारी सशक्तिकरण। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है नारी सशक्तिकरण। हमारी बहन बेटियों का, इनको सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर आर्टिकल को, तो क्वेश्चन को पढ़ लिए, राइट एन आर्टिकल ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट। और
इसी को यहां से उठा करके इसी को हम लोग हेडिंग में डालेंगे और हेडिंग लिखने के बाद अंडरलाइन। यहां तक समझ में आया? चलिए अभी हम लोग बॉडी को देखते हैं, क्या क्या आप लिखिएगा। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग इक्वल राइट्स, रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन इन सोसाइटी। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? यानी नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या फिर नारी सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट का मतलब होता है नारी सशक्तिकरण या फिर महिला सशक्तिकरण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समान अधिकार, इक्वल मतलब सम्मान, समान अधिकार, सम्मान, सम्मान, इक्वल मतलब समान अधिकार, सम्मान, सम्मान और अपॉर्चुनिटीज। और क्या देना है? अपॉर्चुनिटीज, यानी उनको एक ऐसा माहौल देना है समाज में, अवसर देना है। समाज जैसे पुरुषों को हम लोग अवसर देते हैं, पुरुषों को जिस तरह से हम अधिकार देते हैं, पुरुषों को जिस तरह से हम लोग सम्मान देते हैं, उसी तरह से महिलाओं को भी देना चाहिए। इन मॉडर्न टाइम्स, आज की इस आधुनिक कालखंड में या फिर आज की इस आधुनिक दुनिया पर वुमेन आर वर्किंग इन एजुकेशन, पॉलिटिक्स, साइंस, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स। आज की इस आधुनिक समय में महिलाएं कौन सी क्षेत्र पर काम नहीं करती है बताइए? वो शिक्षा के क्षेत्र पर, आपकी स्कूलों में दिखेगा मैडम है ना, स्कूल के मैम है, वो पढ़ाती है, कॉलेजों में पढ़ाती है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, कई ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में पढ़ाती है। पॉलिटिक्स, राजनीति में कई महिलाएं राजनीति में हैं। साइंस के क्षेत्र पर, विज्ञान के क्षेत्र पर महिलाओं को देखने को मिलती है, बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र पर और खेल क्षेत्र पर। हर क्षेत्र पर महिलाओं अपनी दबदबा या फिर महिलाएं अपनी काम को अंजाम दे रही है। महिलाएं पूरे हर क्षेत्र पर महिलाएं काम करती है। स्टिल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन सम प्लेसेस, मगर फिर भी आज के समय में लिंग आधारित भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग आधारित भेदभाव आज भी वर्तमान समय में कुछ कुछ जगह में विद्यमान है, या फिर लिंग रूप से भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लड़का लड़की में भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। एडुकेशन, गर्ल, एडुकेटिंग गर्ल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। जब आप लड़कियों को आप पढ़ाइएगा, उसको शिक्षित कीजिएगा, तो वो राष्ट्र डेवलपमेंट के लिए, वो राष्ट्र की विकास के लिए बहुत ही जरूरी होती है। When women are educated and independent, they can support their families and take strong decision. जब हम लोग महिलाओं को पढ़ाइएगा, जब हम लोग हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को जब हम लोग पढ़ाते हैं, स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, जब उनको शिक्षित करते हैं, तो वो अपने, और वो जब स्वाधीन होती है, यानी वो काम काज जब करती है किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, वो जब काम करती है, या फिर घर में रह करके जो कुटीर शिल्प में वो काम करती है, कोई भी काम करती है, तो आर्थिक रूप से जब वो आजाद होती है वो महिलाएं, तो वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती है और साथ ही साथ अपने फैमिली में मजबूत डिसीजन वो ले सकती है। आज के समय में एक व्यक्ति के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति अगर एक घर चलाता है ना, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, उसके ऊपर बोझ पैदा हो जाता है। या पुरुष घर की, हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर काम करेगी तो उस घर और ज्यादा स्वच्छंद होंगे और ज्यादा वो घर डेवलप हो जाएगा आर्थिक रूप से। एम्पावर वुमेन हेल्प इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। शिक्षित महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था को, समाज की अर्थव्यवस्था को, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आगे और ले जा सकती है। साथ ही साथ जो सामाजिक उन्नति, ये सामाजिक उन्नति का नींव बन सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट
हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स। आज के समय में जो भी सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकार हैं या फिर केंद्र की सरकार है, बहुत सारा स्कीम्स, योजनाएं महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा के लिए लागू किए हुए हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं। सोसाइटी शुड चेंज इट्स थिंकिंग एंड ट्रीट वुमेन इक्वली। आज के समय में समाज में बदलाव आ चुकी है। पहले जमाने में जिस तरह से महिलाओं के साथ ट्रीट किया जाता था, उनके साथ व्यवहार किया जाता, ट्रीट का मतलब व्यवहार, जिस तरह से पहले जमाने में महिलाओं को घर के चार दीवारी के अंदर रखा जाती थी, महिलाएं समाज में समान रूप से अधिकार हासिल नहीं कर पाती थी। आज समाज चेंज हो चुका है। रेस्पेक्टिंग वुमेन क्रिएट्स अ हेल्थी एंड प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट। आज के समय में सम्मानित महिलाएं, जो महिलाओं को शिक्षा मिलेगा तब ना लोग उनको सम्मान करेंगे, चाहे वो पुरुष हो या सिर्फ महिलाएं। मूर्ख व्यक्ति को कोई सम्मान करता है नहीं, शिक्षित व्यक्ति को, ठीक है ना, शिक्षित व्यक्ति को हर कोई सम्मान करता है। हेल्थी एंड प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट, ये सम्मानित जो महिलाएं होती है, ये एक ऐसा उन्नत, स्वस्थ और प्रोग्रेसिव समाज को, वातावरण को ये बनाएगी। ऐसा एक समाज की नींव रखेगी जहां पर पूरा मानव समाज का विकसित हो सके। फैमिलीज मस्ट एनकरेज गर्ल्स टू फॉलो देयर ड्रीम्स। सारे परिवार को क्या करना चाहिए? अपनी बेटियों को उत्साहित करना चाहिए कि तुम अपना जो सपना देखती हो, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, साइंटिस्ट, जो भी सपना देखती हो, उस सपना को पूरा करो। चाहे आप खिलवाड़ स्पोर्ट्समैन बनने की कोशिश करते हो, ये भी आप, अगर आपका सपना है तो ये भी पूरा कीजिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ट्रू डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मैन एंड वुमेन गेट इक्वल चांस। आज के समय में अगर सचमुच का वास्तव अगर विकासशील देश बनना है, विकसित देश बनना है, आज के समय में विकसित देश अगर बनना है, तो आपको लिए क्या जरूरी है, उस देश में क्या चीज जरूरी है? एकमात्र तभी पॉसिबल, संभव हो सकता है जब वहां के महिलाएं और पुरुषों को समान रूप से अधिकार मिलेगा, समान रूप से अधिकार मिलेगी। वुमेन एम्पावरमेंट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड सक्सेसफुल नेशन। ये जो नारी शक्ति, जब हम लोग नारी शक्ति को, हम लोग महिला सशक्तिकरण अगर हम लोग करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं सामाजिक रूप से, अर्थनीति के रूप से, तब जाकर के समाज, ऐसा समाज विकसित होगा जो समाज में खुद से आत्मविश्वास पैदा होगा। वो समाज खुद डिसाइड करेगा कि मैं फल फूल सकता हूं, मेरा विकास हो सकता है, उसके अंदर शक्ति आएगी, वो लड़ सकता है, किसी भी हालत से वो लड़ सकता है, और साथ ही साथ वो समाज, वो राष्ट्र सफल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? राइट आर्टिकल। एक आर्टिकल आपको लिखना है ऑन द इंपैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन द स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चे हैं, आप सब के ऊपर सोशल मीडिया का, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, ये क्या इंपैक्ट डाल रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है? इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, क्या प्रभाव डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर? सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर आर्टिकल आपको लिख के देना है। तो पहले आप क्या लिखिएगा? सोशल मीडिया एंड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन से पता चल गया मेरा हेडिंग कैसा होगा। दो ही चीज उठाना है, सोशल मीडिया एंड स्टूडेंट्स, ठीक। उसके बाद आप हेडिंग को, और हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका हेडिंग होगा वो शॉर्ट होगा, छोटा होगा, सिंपल होगा और अट्रैक्टिव होगा। हेडिंग आपका शॉर्ट होगा, हेडिंग आपका छोटा होगा, ज्यादा बड़ा मत कर दीजिएगा। शॉर्ट होगा, सिंपल होगा, साधारण होगा, बहुत ही साधारण होगा, मगर असरदार होगा, अट्रैक्टिव होगा, यानी बहुत ज्यादा असरदार होगा। देखने में तो बहुत साधारण है मगर अट्रैक्टिव। और हेडिंग होने के बाद जब आप हेडिंग लिख दीजिएगा, हेडिंग के बाद आप अंडरलाइन,
हमेशा याद कीजिएगा, इस चीज को आप डालिएगा हेडिंग के बाद अंडरलाइन। चलिए क्वेश्चन को और देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन के बाद हम लोग मेन पैराग्राफ को देखते हैं, बॉडी को, जहां पर आप लिखिएगा। चलिए, सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स टुडे। ना आज की इस दुनिया में सोशल मीडिया कितना पॉपुलर है, कितना प्रसिद्ध है, ये बोलने की बात नहीं है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया बच्चों में, स्टूडेंट में, छात्र छात्राओं के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इट हेल्प्स देम कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड लर्न न्यू इंफॉर्मेशन इजिली। ये दोस्तों को, जो सहपाठी हैं, आपस में जुड़ते हैं व्हाट्सएप के थ्रू से, टेलीग्राम के थ्रू से, इंस्टा के थ्रू से, एफबी के थ्रू से, और आसानी से वो नए नए चीजों को सीख पाते हैं। क्या सचमुच होता है? तो जिसका जवाब है सीखने का बहुत ही कम चांसेस होता है। पढ़ाई लिखाई का चीज बहुत कम शेयर होता है, मीम्स ज्यादा शेयर होता है ना। तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, असल में क्या होता है, मगर असल चीज हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। बच्चे सोशल मीडिया में क्या करते हैं, कॉपी शेयरिंग होता है, वो तो व्हाट्सएप में हो जाता है। इंपॉर्टेंट नोट्स अगर सचमुच वो व्हाट्सएप में नोट वगैरह शेयर होता है, और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में क्या होता है, मैसेजिंग हाय हेलो होता है और मीम शेयरिंग होता है, बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं होता। मगर हम क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो अच्छा अच्छा चीज़ों को हमको लिखना है। स्टूडेंट्स कैन वॉच एजुकेशनल वीडियोस एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज। ये होता है, जरूरी ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो को देखते हैं, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं। शिक्षा का जो वीडियो होता है ये सभी देखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। However, too much use of the social media can be harmful। मगर यह भी सच है कि जब आप अधिक मात्रा में सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड रिड्यूस फोकस ऑन द स्टडीज। जब अधिक से अधिक आप सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा, जो आपका जो कीमती जो समय है, ये कीमती समय को ये खत्म कर देती है और आप पढ़ाई से अपना ध्यान भटका चुके होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेनी स्टूडेंट्स बिकम एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स एंड इग्नोर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मोबाइल का जैसा नशा हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, गेमिंग का, सोशल मीडिया का, लाइक्स का, कमेंट्स का, ये नशा होता है बच्चों में हो जाती है। नशा होने के कारण वो अपना जो जिम्मेदारी होती है, यानी पढ़ाई लिखाई करना, घर का कुछ काम काज करना, ये भी तो हमारा जीवन है ना, ये भी तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सब पढ़ाई लिखाई करना नहीं, समाज का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे नागरिक बनने का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का कुछ थोड़ा बहुत काम है, मम्मी पापा को घर के काम में हेल्प करना है, अच्छे पढ़ाई लिखाई करना है, शिक्षित बनना है। तो ये तमाम हमारी जो जिम्मेदारियां हो जाती है, ये जिम्मेदारी से हम लोग भागते हैं जब हमारे अंदर मोबाइल का नशा होता है। एक्सेसिव यूज में ऑल्सो इफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज। ज्यादा से ज्यादा हम लोग अगर अधिक मात्रा में फेसबुक, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यानी सोशल मीडिया का, मोबाइल का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे जो मानसिक स्वस्थ हैं या फिर फिजिकल स्वस्थ है, इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है। दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता है। आजकल बच्चे ग्राउंड में कम जाते हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा रहते हैं। बच्चे क्यों, युवा भी करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों कर रहे हैं, सभी लोग, समाज का हर वर्ग, चाहे वो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ग्राउंड को छोड़ चुके हैं। ग्राउंड खाली है आज के जमाने में। आजकल लोग कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, मोबाइल में। देयरफॉर स्टूडेंट्स
शुड यूज सोशल मीडिया केयरफुली वाइजली। इसलिए सारे जो बच्चे हैं इनको सोशल मीडिया को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोच समझ के विचार पूर्वक आप इसका इस्तेमाल कीजिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट गाइड देम प्रॉपरली। जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं या फिर माता पिता बच्चों को गाइड करें, बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए कि सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट होता है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस। समय का पाबंद होना, समय प्रबंधन, यानी कौन सा समय में क्या काम करना है, अगर ये किसी छात्र अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, यानी समय के पैमाने पर वो अगर बच्चा चल पाता है तो वो अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकता है। सोशल मीडिया शुड बी यूज्ड फॉर लर्निंग एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशंस। सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए जो आप कुछ उससे सीख पा रहे हो कि नहीं, कुछ आपसे उसकी जानकारी मिल रहा कि नहीं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, जो संवाद है, जो आपके दोस्तों के बीच जो संवाद है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। नॉट फॉर द वेस्टिंग टाइम्स, बेकार खाली बेकार तरीके से इसका बर्बादी के लिए सोशल मीडिया का आप काम मत कीजिए। बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो एंड अचीव देयर गोल्स इन लाइफ। अगर आप बैलेंस कर लोगे सोशल मीडिया के साथ, अगर पढ़ाई का दोनों का अगर आप बैलेंस करते हो, बराबरी तरीके से इसका जो दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जिससे क्या होगा ना, आप अपना स्टूडेंट जो लाइफ है इसमें आप ग्रो करोगे, इसमें आप आगे बढ़िएगा। आपके जो छात्र जीवन है इसमें आप आगे बढ़िए। साथ ही साथ आप अपना जो लक्ष्य है, इन तमाम लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन डिजिटल इंडिया। ये जो डिजिटल इंडिया हर बार पढ़ते हैं, तकनीकी भारत, जो भारत तकनीकी क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल हो रहा है, डिजिटलाइजेशन, इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। डिजिटल इंडिया इज एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टू मेक द कंट्री डिजिटल स्ट्रांग एंड मॉडर्न। डिजिटल इंडिया क्या करती है ना, डिजिटल इंडिया आज में जो आधुनिक भारत में हर कुछ हम लोग डेटा बेस्ड हो रहे हैं, तकनीक के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, जिससे हमारे देश को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। तकनीकी क्षेत्र पर बहुत ज्यादा हम लोग शक्तिशाली बन रहे हैं और आधुनिक बाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। PROGRAM प्रोग्राम दो तरह से होता है। ये जो वर्ड है ना प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है आपका यूएस इंग्लिश में इसको लिखा है, ये गलत नहीं है। और एक प्रोग्राम होता है PROGRAMME, जो आपका यूके बेस्ड जो इंग्लिश होता है इसके लिए होती है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इट प्रोमोट्स ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। तो डिजिटल इंडिया जब हमारी सरकार ये डिसाइड की, जो हम लोग आज मशीन के समय में मूव करेंगे, तकनीकी क्षेत्र पर हम लोग मूव कर जाएंगे, सभी चीज आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ हुआ कि ऑनलाइन शिक्षा में हम लोग आगे बढ़े। अचानक हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन, इसका एक बूम आया, एक क्रांति आया हमारे देश पर। जब हम लोग टेक्नोलॉजी को शिफ्ट किए, हमारे देश में जब 4G और अभी तो 5G भी आ चुका है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति आया। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट, किसी भी जगह पर हम लोग पेमेंट करें, कुछ खाने रहे, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, छोटे छोटे दुकान से लेकर के बड़े बड़े कंपनीज तक आज ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, डिजिटल पेमेंट कर रहा है। एंड गवर्नमेंट सर्विस, कोई भी काम हो, गवर्नमेंट कोई भी काम हो, आप घर बैठे कर सकते हो। ट्रेन के टिकट्स हो या फिर FIR हो,
किसी के खिलाफ अगर शिकायत करना है तो आप घर में बैठ करके कर सकते हैं, या फिर सरकार से आरटीआई से कुछ जानकारी आपको निकालना हो, किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन, सरकार के कोई रूल सर्विसेज आपको देखना हो तो इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हो। पीपल कैन सेव टाइम एंड गेट सर्विसेज इजीली फ्रॉम द होम्स ना, लोग अपने घर से ही आसानी तरीके से समय को बचा करके सारी सुख सुविधा को उनको मिल जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आज के समय में, आज के इस दुनिया पर डिजिटल एजुकेशन क्या कर रहा है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी हम आप सभी के बीच में एक साथ हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं। संवाद बहुत ज्यादा आज के समय में पॉसिबल हो चुका है। दुनिया के किसी भी कोने पर आप बैठे हैं, आपके दोस्त के साथ आप संवाद स्थापित कर सकते हो मिनटों के अंदर। साथ ही साथ जो व्यापार में नए नए रास्ता खुल रही है, जैसे आज के समय में देखिए ना, फूड डिलीवरी हो रहा है, ऑनलाइन के थ्रू से फूड डिलीवरी हो रहा है। ऑनलाइन के थ्रू से जो छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े जो व्यापारी हैं, वो अपने सामान को बहुत ही जल्दी कस्टमर के पास पहुंचा पा रहा है। कस्टमर के साथ कस्टमर से वो अपना जो रिसीव ले रहा है, सामान के बारे में जानकारी वो इकट्ठा कर ले रहा है, तो ये पॉसिबल है। स्टूडेंट्स कैन अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्सेस स्टडी मटेरियल्स क्विकली। आज ऑनलाइन क्लासेस में हर चैनल का एक से एक यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं जहां पर बच्चे शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने स्टडी मटेरियल यानी पढ़ने का जो सामान है, रेफरेंस बुक, पहले तो हम लोग ऑफलाइन सेंटर किताब की दुकान से रेफरेंस बुक को हम लोग उठाते थे, उनका बहुत ज्यादा कीमत पड़ता था। आज के समय में बच्चे क्या कर रहे हैं, एक क्लिक से, एक डाउनलोड से अलग अलग मटेरियल, अलग अलग लोगों की द्वारा लिखे गए किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। However, some rural areas still do not have proper internet facilities. फिर भी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, फिर भी ऐसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर सही से इंटरनेट की फैसिलिटीज पहुंच नहीं पाई है। साइबर क्राइम एंड डाटा सिक्योरिटी आर ऑल्सो सीरियस चैलेंजेस। तो डिजिटल इंडिया का, डिजिटलाइजेशन होने का, यानी कंप्यूटर की दुनिया में जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, ग्रामीण क्षेत्र में सही से इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है अभी भी। दूसरा, साइबर क्राइम हो रहा है, ठगी, ऑनलाइन ठगी हो रहा है, साथ ही साथ आपका डेटा लीक भी हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा चुनौती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन जब आप शिक्षा हासिल करो ना, डिजिटल एजुकेशन इज नेसेसरी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ सेफ इंटरनेट यूज। जब आप एजुकेशन पढ़ाई कीजिएगा, कंप्यूटर के रिलेटेड जो पढ़ाई कीजिएगा, तो आपको सुरक्षित कर देगा क्या, ऑनलाइन ठगी से, ऑनलाइन धोखाधड़ी से, डाटा चोरी से कैसे आप बच पा रहे हो। द गवर्नमेंट शुड इंप्रूव कनेक्टिविटी इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। गवर्नमेंट को क्या चाहिए ना, गवर्नमेंट को हर छोटे छोटे गांव कस्बे में डिजिटल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, यानी इंटरनेट की सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड अवेयरनेस, यानी बढ़िया से प्लानिंग करके और जागरूकता के साथ डिजिटल इंडिया कैन ब्रिंगिंग ग्रेट चेंज। तो डिजिटल इंडिया बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इट कैन इंप्रूव द इकोनॉमी एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये क्या करेगी, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है इसको बढ़ाएगी, साथ ही साथ समाज में समान रूप से अवसर ये लाएगी देश के हर नागरिक के लिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट पर्यावरण चेंज हो रहा है इसके ऊपर आर्टिकल आपको लिखना है। देखिए बार बार हम वही चीज बोल रहे हैं कि पहले क्या डालिएगा ना, पहले आप हेडिंग के नीचे अंडरलाइन। अब हेडिंग अंडरलाइन हो गया, उसके बाद मेन बॉडी आप लिखना चालू कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल प्रॉब्लम्स टुडे। आज के दिन में, आज के समय में पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरनाक समस्या बन की खड़ी है, वो है क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रही है, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, यह सबसे बड़ा चुनौती और सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो धरती की जो तापमात्रा है, टेम्परेचर यानी तापमात्रा, धरती की जो तापमात्रा है वो हर दिन, हर समय, हर पल बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है ना, पॉल्यूशन के कारण, दूषण के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती हर साल गर्म हो रही है। कटिंग ट्रीज एंड यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर कॉजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी देखिए ना ठंडा, अभी विंटर सीजन गया ना, कब आया इस साल का विंटर? दिसंबर में। हाँ, और मकर संक्रांति यानी 14-15 तक जनवरी में ठंडा खत्म हो गया, और उसके बाद ठंडा खत्म हो रहा है। ये पॉसिबल था? नहीं। ठंडा कब खत्म होती है ना, ठंडा आपके मार्च में जाकर के, जो फरवरी में सुबह में ठंडा, रात में शाम में ठंडा, और पूरे दिन थोड़ा गर्मी आपको लग रहा है, ये मौसम आपका मार्च में आपको एहसास होता था, ये अभी फरवरी में हो रहा है। ठंडी लेट से आ रही है और जल्दी जा रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ये पॉल्यूशन का कारण है। लगातार हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, और फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म, जीवों से बनने वाले जो ईंधन का, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, जो जानवरों का अवशेषों में मिट्टी पर साल दर साल, जीवों का अवशेष, जानवर नहीं, जीवों का, जिसमें पेड़ भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, इनको, इनकी जब हड्डियां, इनकी मांसपेशियां जब सालों दर साल ये मिट्टी में दबते जाती है, तब फॉसिल फ्यूल तैयार होती है। इट लीड्स टू फ्लड्स, ड्रॉट एंड अदर नेचुरल डिजास्टर। जब आप लगातार, आपका क्लाइमेट चेंज होगा, बिन मौसम के बरसात, जब आपको बरसात चाहिए तब आपका पानी नहीं पड़ रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, तो सूखा आएगा। ड्रॉट का मतलब सूखा, फ्लड्स मतलब बाढ़, और अलग अलग और भी अलग अलग प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर मतलब आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आएगी। फार्मर्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द चेंजिंग वेदर कंडीशन। पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, इससे फार्मर्स, किसान और जानवर, ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। ये पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, ये जो मौसम जो चेंज हो रहा है, इफ वी डू नॉट टेक एक्शन नाउ, अगर अभी हम लोग काम नहीं करते हैं, द सिचुएशन विल बिकम वर्स। तो ये जो समस्या है, ये जो अवस्था है, ये और ज्यादा खराब होगा। We should plant more trees and reduce the pollution in our daily life. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो दूषण हम लोग कर रहे हैं हर दिन, शब्द दूषण हो गया, वायु दूषण हो गया, मिट्टी दूषित कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं, इनको रोकना है। एयर पॉल्यूशन, इसको रोकना है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक द सोलर एंड वाइंड पावर कैन हेल्प कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। जहां पर हम लोग जीवाश्म से ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, पेट्रोलियम का गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जगह में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, यानी वो शक्ति जो कभी खत्म नहीं होगी, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ वायु शक्ति का इस्तेमाल कीजिए,
जो ऊर्जा का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे पर्यावरण दूषण कम होता है और वो कभी खत्म नहीं होता है। गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट नेचर। इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को अगर बचाना है तो सरकार और इंसान, समाज के जो लोग, यानी सरकार और नागरिक दोनों मिल करके काम करना है। सेविंग द एनवायरमेंट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो पर्यावरण को जो बचाने का जो काम है ना, यह हम सभी का जिम्मेदारी है। Protecting the earth today will ensure a safe and healthy future for coming generation। आज की इस दुनिया में जब आज इस दुनिया को हम लोग बचाएंगे, इसके हालात में जब सुधार लाएंगे, इस धरती की जो स्वास्थ्य को जब सुधार करेंगे, तो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को एक उन्नत, एक अच्छे माहौल रूप से पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, वरना आने वाला पीढ़ी हमको गाली के अलावा और कुछ नहीं देगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन के ऊपर एक आर्टिकल आपको लिख के देना है। सेम वही चीज, पैटर्न, पहला हेडिंग और उसके बाद अंडरलाइनिंग। आपका जो पर्यावरण दूषित हो रहा है इसके ऊपर आर्टिकल। एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज नेसेसरी डे बाय डे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ना इंसानी कामकाज के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज हर दिन ये दूषण की मात्रा बढ़ते जा रहा है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। एयर हो गया, वाटर हो गया, पानी और लैंड, तीनों पॉल्यूटेड हो रही है, तीनों दूषित होते जा रही है ड्यू टू द स्मोक एंड वेस्ट। धुआं से और गंदगी से, कूड़ा कचरा से हवा, कूड़ा कचरा से जमीन, पानी, ये तीनों बर्बाद होती है। व्हीकल्स यानी वाहन एंड फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। ये जो गाड़ियां, सड़कों पर जो गाड़ियां चलती है और जो फैक्ट्रीज होती है, ये लगातार खतरनाक हानिकारक गैसेस को ये लगातार छोड़ती रहती है हवा में। प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूट्स द रिवर एंड द सॉइल बैडली। खेत में, जमीन में जब हम लोग प्लास्टिक को फेंक रहे हैं, साथ ही साथ पानी में जब प्लास्टिक को फेंक दे रहे हैं, पूल से पूजा का जो सामान प्लास्टिक में भर करके फेंक देते हैं पानी में, पानी क्या होता है? खत्म हो जाता है। प्लास्टिक वो चीज है जो हजारों सालों तक जिंदा रहेगा इस दुनिया में, वो कभी खत्म नहीं होती है, वो दूषित करती है। पॉल्यूशन कॉजेस मेनी डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। दूषण क्या करती है ना? दूषण कई बीमार, खतरनाक बीमारी को जन्म देती है और लोगों के जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इट ऑल्सो हार्म्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड द प्लांट्स। सिर्फ इंसानों को लिए नहीं, ये दूसरे जानवर, पक्षी या फिर पेड़ पौधे सब के लिए हानिकारक है। कौन? दूषण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइज ग्रोथ। ना आज के समय में जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइज ग्रोथ है, यानी कल कारखाना जो बढ़ा रहे हैं, जो कारखानाएं हम लोग लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज जब लगा रहे हैं अधिक से अधिक, क्योंकि हमको पैसा छापना है, लोगों को पैसा छापना है, ये सबसे बड़ा रीजन है पॉल्यूशन का। वी शुड टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू कंट्रोल दिस सीरियस इशू। हमें क्या चाहिए ना? इस बहुत ज्यादा शक्तिशाली काम करना है इस समस्या से लड़ने के लिए। पीपल मस्ट रिड्यूस द यूज ऑफ द प्लास्टिक एंड रिसाइकल वेस्ट प्रॉपरली। लोगों को क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होता है इसको कम कर दीजिए, और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है इसका दोबारा इस्तेमाल कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, यानी दोबारा इसका इस्तेमाल कीजिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प क्लीन एंड द एयर। जब आप
अधिक से अधिक पेड़ लगाइएगा तो वो पूरा वातावरण को साफ करेगा, हवा को साफ करेगा। द गवर्नमेंट शुड क्रिएट स्ट्रिक्ट लॉज एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। सरकार को क्या चाहिए ना, कड़ाई से नियम बनाना चाहिए और लोगों के अंदर स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ना लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करवाना चाहिए। सरकार को यह करना चाहिए। अ क्लीन एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ पर्यावरण, क्लीन एनवायरनमेंट में यानी एक स्वस्थ पर्यावरण इज नेसेसरी फॉर अ हेल्थी लाइफ। एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए एक साफ वातावरण बहुत ही जरूरी होती है। प्रोटेक्टिंग नेचर इज आवर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रकृति को बचाना हमारा काम होता है और यह हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।